नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, मतलब मैं आप सभी के साथ एक सिंपल सा फंडा शेयर कर रहा हूं जिससे आप खुद रिसर्च करके खुद स्टॉक पिकिंग करोगे। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। देखो, पहला और सबसे बड़ा फायदा, आप अपने आप में महसूस करोगे कि यार स्टॉक मार्केट में मैंने पढ़ाई करके शेयर में पैसा लगाया है, ये गलत नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आगे के लिए भी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जताने लगोगे। जब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं कि आपकी कंपनी इतना पैसा कमा रही है, आगे इतना और कमा सकती है, तो क्या आप उस शेयर को लेकर कभी डरोगे? नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंपनी तो पैसा बना रही है। शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है? उसके पीछे या तो कोई खबर होगी या सेलर्स होंगे जो कि एक ना एक समय पे चले ही जाएंगे। स्टॉक तो अपने फाइनेंशियल्स पे ही ट्रेड करता है लॉन्ग टर्म में, ये आप बात को समझ लो। पहले मैं स्टॉक के नाम भी लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है नाम नहीं लूंगा, बस ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए इसलिए मैंने इस प्रकार थंबनेल लगाया है ताकि आप लोग थोड़ा अटैच हो पाओ। अदरवाइज मैं इस स्टॉक को, इस वीडियो का जो नाम देना चाहता था वो ये, हाउ टू पिक ग्रोथ स्टॉक्स। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो ये ग्रोथ स्टॉक है क्या। देखिए, ग्रोथ स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही हैं। अदरवाइज ऐसे तो कह दो ग्रोथ स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, मतलब अलग अलग तरीके के शेयर्स हैं इस मार्केट में। डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं वो केवल आपको डिविडेंड ही देते हैं, पैसिव इनकम। वो शेयर 100 रुपए, आप मान के चलो मेरे पास 100 रुपए जमा कर दो, मैं साल में 10 रुपए दे दूंगा आपको और 100 रुपए की जगह 90 कर दूंगा आपके, जो आपके मेरे पास है। तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। एक साल बाद फिर वो 100 रुपए कर दूं मैं, तो आपको 10 रुपए का फायदा हो गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस तरीके से डिविडेंड स्टॉक्स काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे 100 रुपए लूं, आपको कुछ भी ना दूं, लेकिन उस 100 का 115 कर दूं अगले साल, फिर 150 कर दूं, 50 रुपए बढ़ गए यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं दिया है। आप चाहो तो बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। ये ग्रोथ स्टॉक हो गए। ब्लू चिप क्या होते हैं? आपने मुझे 100 रुपए दिए, 100 रुपए का अगली साल 110 हो गया, उससे अगली साल 121 हो गया, यानी 10%, 15% की कंटिन्यू सेम ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है? भागते हैं बहुत तेज। आपने मुझे 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए मैंने पता चले एक ही साल में 200 कर दिए, अगली साल के फर्स्ट हाफ में मैंने आपके वो 200 के 150 कर दिए, एंड होते होते मैंने दोबारा 200 कर दिए, यानी कि 2 साल में आपका पैसा डबल हो गया इनडायरेक्टली। बहुत तेज भागा, वॉलिटिलिटी ज्यादा नहीं लेकिन भागा बहुत तेज। अब ये ग्रोथ स्टॉक कैसे पकड़े? आप गूगल पे सर्च करोगे ग्रोथ स्टॉक्स इन इंडियन इक्विटी मार्केट, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ग्रोथ स्टॉक है या नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप स्टॉक मार्केट में गूगल पे सर्च करते हो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन इंडियन इक्विटी मार्केट, आपके पास नाम आ जाते हैं, लेकिन आपने क्या उनकी हिस्ट्री कभी चेक करी? नहीं करी। पैसा लगा देते हो लेकिन यार चेक करते नहीं हो। कैसे बनाओगे पैसा? कॉन्फिडेंस अपना खुद का जीरो रखते हो। मैं आप सभी को ग्रोथ के बारे में यहां बताने वाला हूं। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर पेश करती है ना, मत पढ़ो नंबर यार, मुझे पता है हर मतलब इतना टाइम नहीं है सबके पास, लेकिन एक लाइन तो पढ़ सकते हो। ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। अर्निंग पर शेयर यानी कि कंपनी के मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टेड होते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यस बैंक का, जो 15-20 रुपए के करीब शेयर है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा बाजार में लिस्टेड है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा एमआरएफ का, 1 लाख से ज्यादा का शेयर है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू केवल 34-35 हजार करोड़ की है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है। इसका एक छोटे रूप में आज 100 रुपए के 10 नोट है, 1000 की वैल्यू हो गई। 500 के 100 रुपए के 15 नोट है, 1500 हो गए, लेकिन 500 के 2 नोट है। इसका 500 का प्राइस है लेकिन नोट 2 ही है, तो वैल्यू 1000 रह गई। यहाँ पे 100 है, 100 की वैल्यू है लेकिन नोट 15 है, तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए तो मार्केट कैप अपने आप बढ़ गया। उसका 1500 का, इसका 1000 का है। तो मार्केट कैप आपको दिखाता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताते हैं कि कंपनी के कितने शेयर्स लिस्टेड हैं। तो मान के चलो किसी कंपनी के बहुत सारे लिस्टेड है, शेयर्स लिस्टेड है, उस हर एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है वो होता है अर्निंग पर शेयर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंपनी के 100 शेयर्स बाजार में लिस्टेड है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर आता है, 100 शेयर बाजार में लिस्टेड है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर आता है आपका 50 रुपए का। दैट मीन्स कंपनी 50 रुपए प्रति शेयर कमा रही है, हर शेयर पे 50, यानी कि वो 100 शेयर पे अगर 50 करोगे, 50 इंटू 100 करोगे तो 5000 रुपए हो गए। 5000 रुपए कंपनी ने बनाए हैं, ठीक है जी, 5000 बनाए हैं कंपनी ने। अब 5000 को पीई होता है, प्राइस टू अर्निंग, 10 के पीई पे ट्रेड करवा दो आप
तो फिर वो उस हिसाब से आपका प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखना है आपको कि किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है। अब मैं एक पहले ब्लू चिप स्टॉक उठा लेता हूँ, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का अगर अर्निंग पर शेयर मैं आपको बताऊंगा तो मैं इसके पूरे एक साल का बता रहा हूँ। FY21 में अर्निंग पर शेयर था 58 रुपीज का, FY22 में हो गया 68 का, यानी 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर बढ़ा, जो कि होता है ऑलमोस्ट 20% के समथिंग का। 68 से अगली साल बढ़कर यानी FY23 में हो गया 82 का, यानी कि ऑलमोस्ट 14 रुपीज का अर्निंग पर शेयर जंप करा, जो कि होता है एक्जैक्टली 20%। अगर मैं 82 रुपीज से 16 रुपए और बढ़ा दूं यानी 20% की ग्रोथ दे दूं तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 98 का होगा। 82 प्लस 16 98 हो गया, 98 का अर्निंग पर शेयर हो गया। ये 20% की ग्रोथ हो रहा है, ये ब्लू चिप में चला जाएगा क्योंकि कंसिस्टेंटली सेम रिटर्न दे रहा है। अब मैं आ जाता हूं एक दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के स्टॉक को ओपन करता हूं अगर मैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ और ही चीज देखने को मिलेगी, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या देखने को मिलता है। ब्रिटानिया का अर्निंग पर शेयर में आता हूं मैं, तो यहां मैंने कंपनी का FY21 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 77 का और घटकर रह गया FY22 में 63 का। लेकिन FY23 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़कर सीधे 96 का हो गया, अभी करंटली 101 का चल रहा है। तो ये वॉलिटिलिटी ज्यादा है लेकिन भागा बहुत तेज है, 63 वाला 96 50% की ग्रोथ हो गई ऑलमोस्ट, ये हो गया ग्रोथ स्टॉक। तो आपको सिर्फ अर्निंग पर शेयर देखना है कि किसका कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं अगर एक साल और पीछे जाऊंगा ना, तो FY20 में 58 का अर्निंग पर शेयर था, FY19 में 48 का था, उससे पहले 41 का था, उससे पहले 36 का था, तो सिमिलर ग्रोथ थी। बट अगर आपको ग्रोथ ज्यादा दिख रही है अर्निंग पर शेयर में तो ये ग्रोथ स्टॉक मार के चलो। सेम पिडिलाइट इंडस्ट्री ओपन करोगे ग्रोथ स्टॉक मिलेगा आपको। और भी इस तरीके के काफी एग्जांपल है, लाइक SRF हो गया, ये काफी तेजी से ग्रो करते हैं। तो इन स्टॉक में निवेश करोगे तो आपका पैसा ज्यादा बन सकता है और जल्दी बन सकता है, बट वॉलेटिलिटी इनमें बहुत ज्यादा हो सकती है, वो बर्दाश्त करनी होगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सूचना थी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।